अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स वगैरह काम कर रहे हैं, वो बाहर से आने वाली एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इंटरनल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, सब सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि जो कोऑर्डिनेशन होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। ठीक है, एक सेल होता है, सेल जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और फिर इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारी बॉडी या हमारे सेल या जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी या इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। टेम्परेचर का किस तरह, टेम्परेचर हाई या लो होता है तो वो उसी के मुताबिक रिस्पॉन्स करते हैं। लाइट इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है, उसी के मुताबिक रिस्पॉन्स करते हैं। इस तरह ये आपको बता रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन शो कर रही होती है। नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी भी मतलब एक्सटर्नल स्टिमुला ऐसी भी आती हैं जिन्हें हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी स्किन के ऊपर हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, तो उस वक़्त हमें जो है वो हम जज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल सेल्स के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी के आरबीसीज या जितने भी सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, फागोसाइटोसिस करते हैं, उन्हें किल भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह कुछ लाइट्स हैं जो विजिबल लाइट्स हैं जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी लाइट्स होती हैं जैसे यूवी रेज जिन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम रिस्पॉन्स करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इनडायरेक्टली जो है या डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। ये वाला पूरा पैराग्राफ बस आप लोगों को सम कंसेप्ट समझ आना चाहिए, वैसे आप लोगों ने ये करना नहीं है, इसको कट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन का आप लोगों को बता रहे हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, एक ही जगह पे खड़े होते हैं, सिसाइल होते हैं। ठीक है, मूव नहीं कर सकते लेकिन वो ग्रोथ उनकी इंक्रीज हो रही होती है, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि वो मूव करते हैं एक ही जगह पे। ग्रोथ रेट जो है वो उनका चेंज होता रहता है। जितने भी प्लांट्स के बिहेवियर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट कम या ज़्यादा होता है। जैसे अगर वाटर उनको ना मिले तो ग्रोथ कम हो जाती है, अगर वाटर उनको ज़्यादा मिले तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। टर्जिटी ऑफ द सेल्स के अंदर अगर पानी जो है होगा तो सेल जो है वो सही तरह से जो है विल्ट नहीं होंगे, पूरे प्लांट्स जो है वो मुरझाएंगे नहीं। ठीक है, किल नहीं होंगे। अगर पानी होगा तो सेल जो है वो एक स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर खड़े होंगे। इसके बाद आप लोगों को बताया गया है कि प्लांट्स जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड के अंदर जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। एनिमल्स का बताया गया है कि क्या प्लांट्स के अंदर मसल्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर मसल्स नहीं होते। अगर उनके मसल्स होते तो वो फिर हमारी तरह जो है इधर उधर मूव करते, शॉपिंग करने जाते। ठीक है, तो इस तरह एनिमल्स के अंदर मसल्स पाए जाते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही स्लोली ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती हमारी तरह। ठीक है, उन्हें क्या जल्दी होती है, उन्होंने कोई शॉपिंग करने जाना है। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती, वो बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं। अगर उन्हें एक दिन पानी ना मिले, 2 दिन पानी ना मिले तो वो फिर भी ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, स्लोली ग्रोथ करते हैं। इसके बाद बता रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना इन्वॉल्व है या इम्पोर्टेंट चीज़ आप कह सकते हैं प्लांट्स को कंट्रोल कर रही है, वो क्या है, उनके हार्मोन्स हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
अगर उनकी ग्रोथ डिले हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है, इन सब की जितनी भी एक्टिविटीज़ प्लांट के अंदर हो रही होती हैं, फ्रूट जो है वो फ्रूट का राइपनिंग होना, फ्रूट का बनना या ग्रोथ का इंक्रीज़ होना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हार्मोन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह आपको बताया गया है कि प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ या डेवलपमेंट करते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई का, उसके मुताबिक ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। प्लांट्स के हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन इस सारी ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है प्लांट्स मूवमेंट का, ठीक है। प्लांट मूवमेंट में आपको बताया, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैराटोनिक और ऑटोनोमिक मूवमेंट्स होती हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, जिसके अंदर इंटरनल स्टिमुलाई होती है, ठीक है। मतलब इनसाइड प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनको कहते हैं, और पैराटोनिक जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई से मूवमेंट शो हो रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इन द प्लांट, जहाँ पे आपको बताया गया है कि प्लांट्स को अगर वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अगर वो इन्हें सही तरह से ना मिले तो प्लांट्स क्या है, स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो ग्रोथ नहीं कर सकते। प्लांट की ग्रोथ अगर बगैर लाइट की होती है और क्लोरोफिल जो है वो सही तरह से नहीं बनता, तो इस तरह की ग्रोथ को क्या, इस तरह के जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, एटियोलेटेड, ठीक है। व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट लाइट and become a long and fail to form a chlorophyll, they are said to be etiolated। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोरोसिस, ठीक है। क्लोरोसिस क्या होता है कि जब क्लोरोफिल का कम हो जाना, ठीक है, क्लोरोफिल का ना बनना, इसको हम कहते हैं क्लोरोसिस, ठीक है। लेक ऑफ क्लोरोफिल भी आप कह सकते हैं। और क्लोरोफिल जो है उसके अंदर मैग्नीशियम सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, हमारे पास मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है उसका। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। मैग्नीशियम के साथ जो है वो नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तब भी जो है वो प्लांट सही तरह से ग्रो नहीं करेंगे और येलो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास नेक्स्ट